नमस्कार, मैं जितेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं समर्थ डीडी न्यूज चैनल और इस समय मौजूद हैं कलियर विधानसभा के ग्राम बाजेवडी में। और आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में रात दिन जो है मेहनत करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए और प्रोफेशनली जो है टीचर हैं, तो ऐसी शख्सियत से हम आपको अब रूबरू कराने वाले हैं। अरुण सैनी जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अरुण सैनी जी एक भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के संस्थापक हैं। इस संगठन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल में सैनी जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार कार्यकर्ताओं की आवाज को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन लगातार समाज के बीच में रह के कार्य करता रहता है, चाहे वो हमारी समाज की गरीब बहन की शादी का विषय हो या फिर उनकी कोई फीस से संबंधित, या जहां भी समाज को संगठन की आवश्यकता होती है तो मजबूती के साथ संगठन वहां पे खड़ा रहता है। सैनी जी, हम जानने की कोशिश करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरा हैं, लेकिन साथ साथ आपने एक संगठन बनाया हुआ है सैनी समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सैनी समाज को इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो आपका संगठन है, मैं जानने की कोशिश करता हूं। पहले तो हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करते हैं, तो कहां तक आपने इस संगठन को फैलाया? मैं समझता हूं कि भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन एक पहला ऐसा संगठन है जो गांव से लेकर विधानसभा, विधानसभा के बाद जिले और जिले के बाद आज प्रदेश में कार्यकारिणी है, और प्रदेश के बाद भी आज भारत के जो हमारे अन्य राज्य है वहां पर हमारे संगठन की कार्यकारिणी है। तो हमारा संगठन नीचे से ऊपर की तरफ गया। जैसे कि मोस्टली जो संगठन होते हैं वो उनकी कार्यकारिणी की घोषणा ही या तो प्रदेश लेवल पर होती है या फिर राष्ट्र लेवल पर होती है। तो हमारा संगठन ऐसा मानता है कि पहले हमें काम करना है धरातल पर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। अनुजीत जी, एक बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबे टाइम से आप सेवा करते आ रहे हैं। 2000 यानी कि 2027 का विधानसभा का इलेक्शन है। कलियर विधानसभा को आप बिलोंग करते हैं, कलियर विधानसभा को बहुत अच्छी तरीके से जो पॉलिटिक्स है कलियर विधानसभा की जानते हैं। तो क्या कहना है 2027 के इलेक्शन पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सेवा करता है, और आज हमें गर्व करना चाहिए कि हम एक ऐसी संगठन, एक ऐसी पार्टी का हम सेवा करने का अवसर मिला है जिसका नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और हमारे हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे धाकड़ धामी जी हैं जो लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि चुनाव की बात है, कि तो उसी में मैं कहना चाहता हूं कि हम भी एक कार्यकर्ता हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य भी होता है कि वो अपनी बात पार्टी संगठन में रखे, मजबूती से रखनी चाहिए। तो मैं भी अपनी बात मजबूती से रखूंगा, और जो पार्टी संगठन जहां भी आदेश करेगा, जिस भी स्तर पर करेगा, तो वही जिम्मेदारी बड़ी मजबूती से निभाई जाएगी। सूत्रों से मालूम पड़ रहा है अरुण जी कि आपकी दावेदारी 2027 के इलेक्शन में कलियर विधानसभा है, क्योंकि आप बिल्कुल नियरेस्ट कलियर से अपने गांव से जुड़े हुए हैं। क्या टिकट लेने में आप सफल हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, और कलियर विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ जिस परिवार से मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया हो। तो एक तो मेरा जुड़ाव है प्रत्येक परिवार से, वो भी सर्व समाज के समाज से मेरा जुड़ाव है। और दूसरा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा है, वोकल फॉर लोकल। और युवाओं को आप देख ही रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो हमारी जो प्रदेश नेतृत्व है
और राष्ट्रीय नेतृत्व है वो युवाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये जरूर संगठन करेगा। यहाँ मैं एक बात और आपको जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि दो तरह के कार्य करने वाले होते हैं। एक होते हैं कि जो परिक्रमा करते हैं और एक होते हैं जो पराक्रम करते हैं। तो मेरा विश्वास पराक्रम में होता है। पराक्रम पराक्रम का मतलब है कि आप पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मेरी ये योजना भी है कि मैं प्रत्येक गांव में जाऊं, लोगों से संवाद करूं और लोगों से हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करें, डिस्कशन करें। हम जो है छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से हम अपने राज्य की जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सैनी जी, ये जो आप सैनी समाज के द्वारा जो है, संगठन के द्वारा जो है बच्चों को यानी कि पुरस्कृत करते हैं, जो टॉप 5 या टॉप 7 टॉप 10 जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेकर आते हैं, तो ये जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस बार 31 तारीख को, इस पर क्या प्रकाश डाल रहे हैं, आप क्या कहना है? लगभग जैसे कि हमारे प्रदेश महासचिव भाई आदेश जी ने बताया, मनीष जी ने भी बताया है कि हम लोग लगभग पिछले 10 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। इस वर्ष का जो कार्यक्रम है वो हमारा रुड़की के बहुत ही फेमस होटल है ब्लू स्पायर, उसमें आयोजित कर रहे हैं 31 मई को। और ये इस कार्यक्रम की योजना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग हम 1 महीना हमारे साथी जो हमारे प्रदेश के जिले के वो सब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोगों ने संपर्क इसके माध्यम से किया है और पूरे हरिद्वार जिले से हमने अलग अलग क्षेत्र से ऐसे हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनकी सूची हमारे पास पहुंच चुकी है और उनको अब सूचना देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जो नई जनरेशन है उनको हम मोटिवेट करें ताकि उनको लगे कि भाई देखिए, सम्मान सभी चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। तो बच्चों को उनके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार होता है जब हम सम्मान करते हैं और वो अपने आगे आने वाली जो उनके चैलेंजेस हैं उनको बड़े ही मजबूती के साथ फेस करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो हमारा राष्ट्रवादी परिवार है, भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के सभी हमारे समाजी योद्धाओं को मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि कार्यक्रम बिल्कुल सफल रहेगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा जिस तरह की मेहनत हमारे साथियों ने की है। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना भी देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बिल्कुल डेडिकेटेड होकर कार्य करें, आगे बढ़ें। ये जो बच्चे हैं ये कौन कौन से, क्या केवल उत्तराखंड के बच्चे हैं या अदर स्टेट के भी हैं? नहीं, ये देखिए, ये कार्यक्रम केवल जो उत्तराखंड की हमारी प्रदेश की टीम है वो उत्तराखंड के लिए कर रही है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाई सत्यम सैनी जी, उन्होंने मुझे सूचना दी है कि वो एक कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में भी होगा, इसी तरह का भव्य कार्यक्रम, बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद भाई साहब, पहले तो आपका और आपके चैनल का। हम भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन लगभग 10-12 वर्षों से चला रहे हैं और इस संगठन का उद्देश्य धरातल पर काम करना और जनसंपर्क करना। भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन का सबसे पहला कार्य तो यही है और समाज को एकजुट करना। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का, जो मुझे आज आपके चैनल में बोलने का मौका मिला। देखो, हमारा जो संगठन है भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जो अपने युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उन्हें अपने समाज के जो पूर्वज है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आज का टाइम ये हो गया कि जो हमारी नई जनरेशन है उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। थोड़ा यही है कि अपने जो बच्चे अपने समाज के, अपने उन्हें पूर्वजों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए जो हमारे पूर्वज थे, और उनमें एक जैसे कार्यक्रम करवाते हैं हम, उनमें एक उत्साह
बनने का कार्य होता जिससे बच्चे आगे बढ़े और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के जो संस्थापक है अरुण सैनी जी का कहना है कि 31 मई को जो है रामनगर में एक भव्य कार्यक्रम, जो बच्चे इस बार जो है 10th और 12th के एक अच्छी परसेंटेज लेकर आए हैं, उनके माइंड को डेवलप करने के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनका उत्साहवर्धक करने के लिए केवल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इस बार प्रोग्राम है ये उत्तराखंड स्टेट लेवल पर है। तो वो बच्चे जिन्होंने एक अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर होगी, और आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन भी ये समझेगी कि इस संगठन के द्वारा जो है केवल एंड केवल बच्चों को प्रोत्साहित, बल्कि उनके मेंटली एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार का ये संगठन कार्य कर रहा है। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, बाजवेड़ी। धन्यवाद।